श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2024 यानी सोमवार के दिन पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है दोस्तों। और यह वह सोमवार है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार मासिक शिवरात्रि है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष का महीना 18 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। पितृपक्ष महीने में आपके पितर इस धरती पर आते हैं, और अगर हम उनको प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो वह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, पितृपक्ष रवि प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि के दिन आप लोगों को इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 30 सितंबर रवि मासिक शिवरात्रि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पितृपक्ष महीने के मासिक शिवरात्रि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को हमें इस पितृपक्ष महीने के मासिक शिवरात्रि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस पितृपक्ष महीने के मासिक शिवरात्रि का। तो अब दोस्तों, इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई अब भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 छुटकी काला तिल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से ले कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 1200 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु पितृपक्ष महीने के मासिक शिवरात्रि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि का जो समय होता है, यह जो दिन होते हैं, यह हमारे पितरों को प्रसन्न करने और उनकी तृप्ति के लिए होते हैं। और पितरों को अगर आपको तुरंत प्रसन्न करना है ना, तो काले तिल का यह उपाय करिए। पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पितृपक्ष में तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं या श्राद्ध करते हैं, तो बहुत खर्च आता है, बहुत सारे लोग नहीं करवा पाते हैं। लेकिन जो उपाय अब आपको बताएंगे, इसमें ज्यादा आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होने वाले हैं। ज्यादा कुछ करने की भी आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ काले तिल से ही आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेंगे। काला तिल पितरों, हमारे जो पित होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय होता है, और जब आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके घर से बड़े दुख बहुत आसानी से दूर होते हैं। अच्छा, बहुत सारे घरों में देखा होगा कि घर का जो धन है वह बर्बादी में जा रहा होता है, दवाइयों में जा रहा होता है, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची उस घर में लगी रहती है। तो ऐसा धन जो होता है, ऐसा धन घर में आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता कि यह पैसा आ रहा है और घर से जा रहा है ना। एक अब पैसा घर में आता है, जो घर में आता है और घर में ही रुकता है ना। तो जो धन बर्बादी की तरफ ले जाता है, इंसान को उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है ना। एक तरह से बर्बादी आप कह सकते हैं कि दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है। तो वह घर बहुत ज्यादा परेशान कहता है कि हमारे घर में कैसे धन की बर्बादी हो रही है। अच्छा, धन की बर्बादी कहीं ना कहीं होती है या घर में दुख बहुत बढ़ जाते हैं। जब कोई ना कोई जीवन में कष्ट या दुख आपके बढ़ जाता है, जैसे कि कुंडली में कोई दोष हो,
पितृ नाराज हो, क्षण की ढैया चल रही है ना। इस तरह की चीजें जब जीवन में होती है तो दुख अचानक से बहुत बढ़ने लगते हैं। अब बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं करते। या यह कहे कि उन्हें शायद पता ही नहीं होता है कि जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो कितनी समस्याएं जीवन में आ जाती हैं। तो इसीलिए अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखें और उपाय जरूर करें। पितृपक्ष में यह उपाय जो बताने वाले हैं, यह कभी भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको थोड़ा सा जल लेना है, 2 चुटकी काला तेल लेना है। जो जल आपने लिया है उसके अंदर 2 चुटकी काला तेल डाल देंगे। उसी में जिसमें आपने जल लिया है, लोटे में लिया है, किसी भी पात्र में लिया है, 2 चुटकी काला तेल डाल देंगे और दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके आपको अपने पितरों को इस जल का अर्घ देना है। दक्षिण दिशा जो होती है यह हमारे पितरों की दिशा होती है। तो अपने पितरों को अगर आप हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपको मिलता रहे, तो यह छोटा सा उपाय पितृपक्ष मासिक शिवरात्रि में जरूर करें। आपको अपने घर पर ही उपाय करना है, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। कहीं अपने घर में कहीं से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। छत से कर सकते हैं, है ना, अपने घर का। अगर आंगन है, आपके घर का खुला आंगन है, तो वहां से कर सकते हैं। करिए, हमेशा आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। आप देखेंगे कि धन से जुड़ी समस्याएं भी जीवन से अचानक से दूर होने लगेंगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि काले तिल से ही जुड़ा है। देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आप करते हैं तो पितृ कितने भी नाराज हैं, प्रसन्न होकर रहेंगे और धन की कमी चाहे घर में कितनी भी है, कर्जे जैसी समस्याएं भी अगर जीवन में है, वास्तु दोष है, सारी की सारी समस्याएं इस दूसरे उपाय से दूर होती हैं। आप सभी यह बात जानते हैं कि पीपल का पेड़ साधारण नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पीपल के पेड़ में होता है। हमारे पितरों का वास पीपल के पेड़ में होता है। तो पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ एक उपाय आपको करना है। अच्छा, पितृपक्ष के जो दिन होते हैं, इन दिनों पर यदि आप पीपल के पेड़ का उपाय करते हैं तो भाग्य चमक जाता है, सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आने वाली पीढ़ियां भी सुख ही सुख देखती हैं। कभी धन की कमी घर में नहीं आती है। आपको क्या करना है, अपने घर का शुद्ध जल लेना है, उसके अंदर 2 चुटकी काला तेल डालना है। अगर आपके पास कच्चा दूध है, आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो बहुत उत्तम है, तो उसके अंदर आप 2 चुटकी काला तेल डाल लें। अच्छा, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है या नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां गाय का दूध आसानी से नहीं मिल पाता है, तो आप जल ले लें, 2 चुटकी काला तेल डाल लें, थोड़ा सा उसमें आप शक्कर के दाने डाल लें, मिश्री, है ना। अब ये जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। हल्के हल्के से जल चढ़ाएंगे। कोशिश करें कि जब आप जल चढ़ाएं, आपका जो फेस है वह दक्षिण दिशा की तरफ हो। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ही आप पीपल के पेड़ में यह जल अपने पितरों का ध्यान करते हुए चढ़ाएं। बस अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करनी है, इस चीज का ध्यान रखें। अपने पितरों से कहे कि हमारे समस्त पित्र जो हैं, हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दें, क्योंकि पित्र हमारे बहुत होते हैं ना, जिनको हम जानते हैं या जिनको नहीं भी जानते हैं। तो सभी के लिए आपको यह उपाय करना है। कभी पितृदोष घर में नहीं लगेगा, पितृ कभी नाराज नहीं रहेंगे और कभी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं भी नहीं आएंगी। देखिए, पितृ जब नाराज होना तो घर में पैसे की कमी, क्लेश, यह सारी चीजें बहुत आसानी से देखने को मिलती हैं। तो पितृपक्ष में आप इस उपाय को कब करेंगे? जितनी बार ले उतना उत्तम है, ज्यादा बार नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार तो आपको यह हो पाए, अपने पितरों के लिए एक दिन जरूर करना चाहिए। जिस दिन भी आप अपने घर में करते हैं उपाय, अगर नहीं भी करते हैं तो इस बार पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय आप जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि का तिल से ही जुड़ा है। काले तिल से त्रिग्राही दोष शांत हो जाएंगे। आप समझिए कैसे आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और काले तिल से 3 ग्रह राहु केतु और शनि, यह तीनों ग्रह शांत हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काला तिल कितना चमत्कारी है।
जब भी आप पितृपक्ष में जिस तरह से भी अपने घर में पूजा करते हैं, जैसे भी आप पितरों के लिए मतलब उनका तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं या जो भी उपाय करते हैं, कोशिश करें कि उसमें आप काले तिल जरूर ले। काला तिल जब आप लेते हैं तो त्रिग्राही जो दोष होता है वह शांत होता है। शनि है, राहु केतु है, यह शांत होंगे और आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके घर में जहां भी आप पीने का पानी रखते हैं, जहां से आप अपने घर में पीने का पानी लेते हैं, घर के जितने भी सदस्य लेते हैं, वहां पर एक दीपक शाम के समय में अपने पितरों के लिए लगाना बिल्कुल ना भूले। यह उपाय सबसे ज्यादा खास है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपनी सारी वीडियो में जो भी पितृपक्ष की हैं, हर वीडियो में हमने आपको किया है कि यह वाला उपाय आप जरूर करें। आपके घर में जहां पानी का परिंदा है या वाटर कूलर है, जो भी आप जहां से भी पानी लेते हैं, वहां शाम के समय में दीपक लगाना बिल्कुल ना भूले। तिल के तेल का दीपक लगाएं, इस चीज का भी ध्यान रखें। हमेशा आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहते हैं और कभी भी ऐसे घर में धन सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। हमेशा ऐसे घर में धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, 30 सितंबर पितृपक्ष रवि मासिक शिवरात्रि को दिन जरूर करें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।